विजिल IAS ई नोट्स का एक सैंपल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पेपर 1 का जो यूनिट 2 है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसका ये पार्ट 2 है। यानी इसमें हमने मुगल काल और उसके बाद के इतिहास को इसमें शामिल किया है। चूँकि यह पार्ट काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने इसके 2 भाग किए। देखिए दूसरे भाग में क्या-क्या है। मुगल साम्राज्य के जो शासक हैं बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर बाद में मुगल काल और उसके बाद जो मराठा शक्ति का उदय होता है वो इसमें शामिल है। यह मॉड्यूल जो है 120 पेज के लगभग है, जिसमें प्रत्येक टॉपिक पर 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर्स के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं पहले शासक हैं बाबर और बाबर पर ये 20 वर्ड्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे जहाँ पर ये खत्म होता है उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है 50 वर्ड्स का। 50 वर्ड्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबर के बारे में जो संभावित प्रश्न हैं उनको यहाँ पे एक निश्चित प्रारूप या फॉर्मेट पर लिखा गया है। ये क्वेश्चन आंसर पैटर्न है विजिल IAS का। और जब ये खत्म होता है तो वहां से फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 200 वर्ड्स में है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि मध्यकालीन इतिहास 2019 मेंस में भी है और जो अभी एग्जाम होने जा रहा है 2021 का उसमें भी ये है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको कथन कारण वाले भी मिलेंगे। जैसे अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना अपनी विजयों से नहीं बल्कि प्रशासकीय बुद्धिमत्ता से की। तो जो बाबर है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना अपनी विजयों से करता है, ना कि प्रशासकीय बुद्धिमत्ता से। अब इस कथन के संदर्भ में आलोक में आपको अपना उत्तर फॉर्मेट करना है जिसका लिखा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न भी ऐसे ही कथन पर आधारित है। बाबर के जीवन चरित्र तथा उसकी उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, है ना? सॉरी, ये जो है आपका कथन बेस्ड नहीं है। अब आते हैं जैसे हुमायूं में, देखिए ये 10 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं, इसको आप 20 वर्ड में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। फिर जो हुमायूं के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कथन आधारित ये प्रश्न यहाँ पे देखिए आप। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये कथन वाले प्रश्न है जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसको एक बार आप चेक करिएगा और फिर इस मॉड्यूल से उसका कंपैरिजन करिए। यहाँ पे देखिए हुमायूं की असफलता के मुख्य कारण, ये सॉल्यूशन ये पिछले वर्ष पूछा गया है, आप देख सकते हैं 2015 में पूछा गया था ये प्रश्न। इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर, यानी पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी इसमें लिखे हुए हैं। इसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पे जो अन्य आपके टॉपिक है, हुमायूं के बाद जो अगला शासक है उसके क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए शेरशाह सूरी, ये शेरशाह सूरी में 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं और उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्नों में जैसे शेरशाह के चरित्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, शेरशाह की सफलता के 4 कारण लिखिए। इस प्रकार से आपने देखा है कथन वाले क्वेश्चन भी इसमें हैं। अकबर के अग्रगामी के रूप में शेरशाह का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी जो अभी पैटर्न है 2020 का, उसमें आपने देखा है इतिहास से कई सारे क्वेश्चन कथन वाले आए हैं। तो उन प्रश्नों को भी ध्यान में रखते हुए ये नोट्स डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे ये शेरशाह सूरी के बारे में 50 वर्ड और देन उसके बाद जो है 200 वाले जो कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, देखिए वो यहाँ पे लिखे हैं। शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध आप देख सकते हैं यहाँ पे। शेरशाह सूरी की प्रमुख विजयों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे फिर से ये कथन वाला क्वेश्चन है, शेरशाह की गणना मध्यकाल के महान शासकों में की जाती है। कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जो प्रश्न आपसे संभावित हैं
उन प्रश्नों को आप एक बार लिख लेंगे पॉइंट वाइज मैनर में बिंदुवार तरीके से, तो उनको एक तो याद करना बहुत आसान हो जाता है, साथ में आपके पास जो कंटेंट है वो एकदम सॉलिड कंटेंट आ जाता है। यानी आपको परीक्षा में जाकर के सीधा लिखना है, वहाँ पर आपको काट-छाँट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो नोट्स देखा होगा वो बहुत सारा जो नोट्स है वो टॉपिक वाइज तो लिखा जाता है, पर उसमें 3, 5 और 11 नंबर में उसको प्रोसेस करके नहीं लिखा जाता है। यदि ऐसा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस नोट्स को पढ़ने से आपको सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपको कंटेंट के साथ-साथ आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको प्रश्नों की समझ हो जाएगी, साथ में आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए पहले से प्रोएक्टिव हो जाएँगे या प्री प्रिपेयर्ड हो जाएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह से जो अन्य प्रश्न पत्र हैं उनके भी हमने मॉड्यूल्स तैयार किए हैं जिनकी संख्या 36 है। इतना प्रोसेस्ड कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका जो मूल्य है वो मात्र अभी 7,500 रुपए है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 माह की है। 5 माह तक आप इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं और मैं तो आपको ये कहूँगा कि इस कंटेंट को यदि आप अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लें, की नोट्स में कन्वर्ट कर लें, तो जो 6 डेज़ एग्ज़ाम होती है, आप जानते हैं कि एक के बाद एक पेपर होता है, समय बहुत नहीं मिलता है। तो रिवीज़न करने के लिए आपको इसको और अल्ट्रा फ़िल्टर्ड करके और इसको छोटा करके आप अपने की नोट्स बना सकते हैं। और उसको बार-बार रिवीजन करके, बार-बार उसको रिवाइज़ करके, प्रैक्टिस करके, दूसरों को सुना करके आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक। आप देख सकते हैं यहाँ 125 पेज का ये नोट्स है। इसमें सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को हमने शामिल किया है। यह नोट्स एक प्रकार से कॉपी पेस्ट नहीं है, आप देख सकते हैं ये कॉपी पेस्ट कंटेंट आपको अलग दिखाई देता है, वो रनिंग होता है और जितना भी कंटेंट बाजार में है, अभी आप देख लीजिएगा, उसमें से कोई भी कंटेंट इस प्रकार से इतने प्रोसेस्ड तरीके से, इतने व्यवस्थित तरीके से आपको कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इससे सबसे खास बात ये है कि जो 3 और 5 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो दोनों 725 अंकों के हैं, जिन पर अभ्यर्थियों का ध्यान नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर मैं आपसे पुनः एक अनुरोध करूँगा कि आप इस नोट्स को जितना जल्दी से जल्दी हो सके गूगल प्ले स्टोर से विजिल आईएएस ऐप डाउनलोड करके उसमें जो एमपीपीएससी मेंस प्रश्नोत्तरी नोट्स है उसको आप बाय नाउ का एक ऑप्शन आता है जिसमें 7,500 रुपये फीस लिखी होती है उस फीस को आप जो है परचेज करके इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इस रिजल्ट में जो अभी आया है कल शाम को रिजल्ट, उसमें शायद उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनके पास भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए। साथ में जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो भी 3 महीने में उनको ये नोट्स काफ़ी मददगार साबित होगा और यदि जो सफल अभ्यर्थी हैं, अभी से वो नोट्स बनाना शुरू करेंगे या तलाशना शुरू करेंगे या सर्चिंग पर निकलेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि वो कब तो उसको प्रोसेस्ड करेंगे, कब व्यवस्थित करेंगे, कब उसको याद करेंगे, कब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी है अभ्यर्थियों में कि उनके पास कंटेंट ही नहीं होता है और वो बिना कंटेंट के टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेते हैं या लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस जॉइन करते हैं। जिसकी फीस भी करीब 10,000 रुपए से ऊपर होती है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो वो टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हैं, उसका मूल्यांकन भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और वहाँ पे और उनका इंटेलेक्चुअली एक प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन होता है। उत्तर नहीं बताया जाता है, उत्तर के आस-पास की बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं और पिछले वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता है या प्रश्न पत्र का जो स्वरूप होता है वो 2020 परीक्षा के अनुरूप नहीं है या पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे मित्रों आपको ये ध्यान देना है
कि आपको सबसे पहले अपना जो करियर है उसको तवज्जो देना है और एक कॉमन सेंस से आपको समझना है कि इस प्रकार का जो कंटेंट है यदि वो आपके पास होगा तो आप कंफर्टेबली उसको आराम से बहुत यानी 60 से 70 दिनों में आप इसको पूरा लिख सकते हैं और पूरा याद भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि आप जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के विजिल आईएएस का जो ऐप है उसको डाउनलोड करिएगा। उसमें स्टोर ऑप्शन एक आता है, उसमें ये कोर्स हैं। उन कोर्स को आप जाकर देखेंगे, उसमें कई सारे कोर्स हैं, लेकिन उसमें से आपको प्रश्नोत्तरी जो नोट्स है वो कोर्स परचेज करना है। उसका जो प्राइस है वो 7,500 रुपये है। धन्यवाद।